गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला ना थम सका। सेहूनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, शहदा में बच्चे और इमदादी कारकुन भी शामिल। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली कार्रवाइयों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 56,500 से ज़ायद हो गई। बरतानिया में भी फ़लस्तीन के हक़ में नारे। सबसे बड़े म्यूज़िक इवेंट ग्लास्टनबरी फेस्टिवल में फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए गए। गुलकार बॉब विलन ने स्टेज पर फ्री फ्री फ़लस्तीन और मर्ग बर IDF के नारे बुलंद किए। बरतानवी हुकूमत की बॉब विलन के नारों की सख्त मज़म्मत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरानी फौजी सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहमान मूसवी से टेलीफोनिक राबता। ईरानी आर्मी चीफ का ईरान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मुसल्लत करदा जंग में अमरीका ने सेहूनी हुकूमत की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जंग की इब्तदा में आला अस्करी क़यादत की शहादत के बावजूद दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वह जंगबंदी पर मजबूर हो गया। ईरानी आर्मी चीफ की फील्ड मार्शल से गुफ्तगू। ईरान की पार्लियामेंट का सिविलियन ड्रोन से मुतालिक बिल मंजूर। तमाम सिविलियन ड्रोन्स को एक ही सिक्योरिटी लाइसेंसिंग निज़ाम के तहत लाया जाएगा। 22 शिक्कों पर मुश्तमिल बिल के तहत तमाम ऑपरेटर्स को अपने ड्रोन्स और परवाज के मंसूबे रजिस्टर करवाना होंगे। गैर मुल्की शहरियों पर ड्रोन्स या उनके पुर्जे खरीदने या बेचने पर पाबंदी आयद होगी। इसराइल ने 13 जून को ईरान पर हमले में माइक्रो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। ईरान अब एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ईरान को यूरेनियम अफजुदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान की तीनों जौहरी मकामात को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, ईरान पर हमलों से मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात अफशा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफजुदा कर सकता है। IAEA सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं कि कोई ये दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ खत्म हो चुका और वहाँ कुछ भी नहीं बचा। फोर्डो, नतंज और इस्फहान में वाक़ जौहरी तनसीबात पर हमलों से ईरान की यूरेनियम अफजुदगी की सलाहियत को माकूल नुकसान पहुँचाया। बलूचिस्तान के इलाके योब में एक और सानहा। सेलेब्रेले में मुल्तान हसनाबाद की 3 बहनें और नन्ही बच्ची जाँ बहक। इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। सोगवार ख़ानदान और रिश्तेदारों की आंखें अशबार। इलाके में गम नोहा की फ़िज़ा तारी। हादसे में बच जाने वाली बहन और ड्राइवर की ज़िंदगियों पर गहरा सदमा। सिलाई कढ़ाई के ज़रिए रोज़गार कमाती ये ख़वातीन अब हमेशा के लिए कूच कर गईं। ज़ियारत में 3 ख़वातीन डैम में डूब गईं। 2 ख़वातीन को बचा लिया गया, एक की तलाश जारी। मुल्क भर में हालिया बारिशों के दौरान 35 अफराद जाँ बहक। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 13, खैबर पख्तूनख्वा में 21, सिंध में 7 और बलूचिस्तान में 4 अफराद की अमवात। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों का खतरा। स्वात, चित्राल, एबटाबाद, मानसहरा, पेशावर, बनू और वजीरिस्तान में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का संगीन खदशा। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें अलर्ट। पंजाब में भी मॉनसून इमरजेंसी प्लान 2025 पर भरपूर अमल दरामद। हर जिले में 24 घंटे फाल डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स कायम। लाहौर में बादल फिर बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश। लक्ष्मी चौक, शादमान टाउन, गुलबर्ग, गवाल मंडी, शमला पहाड़ी समेत कई इलाकों में 30 बारिश से जलथल एक हो गया। घरों में पानी दाखिल। आंधी से दरख्त भी उखड़ गए। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में बरसात सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुअत्तल हो गई। कराची में दाखिल होने वाला मानसून सिस्टम कमज़ोर। तेज़ बारिशों का इम्कान ख़त्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम के तहत शहर में एक रोज़ के दौरान 58.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आइंदा चंद रोज़ के दौरान बूंदाबांदी का इम्कान। मानसून का दूसरा ताकतवर स्पेल 5 जुलाई से शुरू होगा। घरों के अंदर पानी है, कोई नहीं आ रहा। घर के अंदर से हम लोग डब्बों से पानी निकाल रहे। अफसर लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई नहीं कर रहा इसका। मुश्किलात होती है, खड्डे वगैरह बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं तो गटर भी खुले हुए, बंदा गिर जाते।